अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक। अगर आप इस लेक्चर पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉच कर लिया होगा, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 सारा कवर किया था 2 पार्ट्स में। और इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने कवर किए थे पूरी डिटेल के साथ। तो वो काफ़ी लंबी वीडियो थी, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि पार्ट नंबर 2 में बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो थोड़ा सा आपके बुक पर चलते हैं, ठीक है, और वहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ योर बुक, राइट। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे हमने कवर किए थे, ठीक है, सारे पार्ट्स। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 उसके ये सारे पार्ट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और उसके ये सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के ये दोनों पार्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं। अपने पास एक नोटबुक रखें और टेक्स्ट बुक भी अपने पास रखें, ठीक है, कि कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है तो उसको आप पॉइंट कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसको वहाँ सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन। वेल, द क्वेश्चन इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। हम इस तरह नहीं कर सकते हैं, इसको पहले हमने सॉल्व करना है और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसकी फिर हम रियल पार्ट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे, ठीक है। आपको तो पता है कि जब डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आए, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में डिटेल से कवर किया है कि जब डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय रैशनलाइजेशन, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और रैशनलाइजेशन प्रोसेस में हमने ये आपको समझाया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका आप कॉन्जुगेट लेते हो एंड यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द conjugate of this denominator। तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करते हो एंड इन दिस वे यू सिंप्लीफाई complex numbers when they are in division form। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या करना है। फर्स्ट पार्ट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लो, देन फर्स्ट पार्ट को आप सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट पार्ट से एंड देन सेकंड विद सेकंड। दिस वाज द होल strategy। 2 5s are 10 and then minus plus is minus, 2 2s are 4 iota and then plus plus is plus, यहाँ पर plus है, remember कुछ भी ना हो तो plus होता है। 3 5s are 15 iota and then minus plus is minus, 2 3s are 6 iota square। do not forget this square क्योंकि यहाँ पे भी iota है और यहाँ पे भी, तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, bases are the same, so powers adds up। now नीचे आपके पास आप देख सकते हैं this is a plus b and a minus b फार्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, which is equal to a square minus b square। तो आप वो अप्लाई कर ले, यहाँ पर मैं तो वो अप्लाई करूँगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर किया। नाउ द फर्स्ट पार्ट स्क्वायर एंड देन माइनस द सेकंड पार्ट स्क्वायर। वेल, दिस इज इक्वल्स टू 10 अपनी जगह एंड देन 15 आयोटा और 4 आयोटा। 15 से आप 4 माइनस कर लो, यू विल गेट प्लस 11 आयोटा एंड देन यहाँ पर आप देखें दिस आयोटा स्क्वायर इज़ -1। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये -1 और ये माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेगा, ठीक है। प्लस 6 आ जाता है। नाउ नीचे 5 5s are 25, ठीक है, एंड देन minus 2 2s are 4 आयोटा स्क्वायर। वेल, एक और स्टेप करते हैं। यहाँ पर देखिए रियल विद रियल, एडिशन में आप रियल के साथ ऐड करते हो और इमेजिनरी के साथ।
So 10 plus 6 is 16 and then we have 11 iota in a plus b iota form. Okay, so नीचे आपके पास है 25 and then again आप यहाँ पर देख सकते हैं this iota square is -1 तो minus is plus. So plus 4 well equals to 16 plus 11 iota divided by 25 plus 4 is 29 and this implies that देखिए 16 by 29 हम अलग लिख लेंगे and 11 by 29 अलग, क्योंकि a plus b iota के फॉर्म में हमने इसको लिखना है. So 16 divided by 29 and then plus 11 divided by 29 iota. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट इज़ 16 by 29. ठीक है, दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट भी आप लिख लो. सो इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू दिस 11 by 29. रिमेंबर विदाउट आयोटा. ठीक है, 11 by 29 is the imaginary part. So I think this is the answer. ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे और उसको सॉल्व करते हैं. So this is part number 2. Write 1 plus 2 iota whole square. Let me confirm and divide by 1 minus 3 iota. I hope कि आपके पास बुक मौजूद है और आप वहाँ से confirm कर सकते हैं. Well, so being a good student आप solution लिखते हो, solution के बाद question repeat करते हो and then आप उसको सॉल्व करते हो. सो दिस इज़ आप देख सकते हैं दिस इज़ a plus b whole square formula. So a plus b whole square formula was a square plus b square plus 2ab. ठीक है, सो यहाँ पर 1 square 2 iota square plus 2 times 1 and 2 iota. तो उसी तरह हम करते हैं. सो 1 square plus 2 iota whole square and then plus 2 times this 1. ठीक है, and then this 2 iota the second term. ठीक है, and divided by 1 minus 3 iota अपनी जगह. यहाँ पर आप देखिए a square b square plus 2 times a and then b. ठीक है, so now equals to 1 plus 2 2s are 4 and iota square and then ये 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा so you will get 4 iota. 1 जो है that is multiplicative identity, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जानी. and now नीचे आपके पास है 1 minus 3 iota. so this is equals to 1 और ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है तो वो ये साइन चेंज कर देगा एंड देन यू विल गेट -4 एंड देन +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा. सो नाउ इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा. ठीक है, सो अब आप क्या करते हो कि आप लिखते हो बाय रैशनलाइजेशन. ठीक है, आप रैशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हो. सो यू राइट -3 + 4 आयोटा divided by 1 - 3 iota multiply by the conjugate of this denominator and the conjugate is 1 + 3 iota divided by 1 + 3 iota. ठीक है, देखिए अब इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + 3 iota, ये भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा फिजिबल रहता है. ओके, सो इक्वल्स टू फर्स्ट विथ फर्स्ट. So -3 first with second, -3 3s are 9 iota, second with first, so +4 iota, and then second with second is 3 4s are 12 iota square, and then divided by, this is a minus b and a plus b formula, so 1 square minus 3 iota whole square. Now equals to -3 अपनी जगह. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं यूनिक टाइप करने जा रहा हूँ, वो ये कि देखें ये आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो वो -1 इस साइन को चेंज कर देगा.
तो ये बन जाएगा आपके पास -12, और वो -12 हम यहाँ पर इसके साथ लिख लेंगे क्योंकि वो एक रियल नंबर है। सो रियल विद रियल, सो मैं लिखता हूँ -3, उसके बाद मैं -12 इसके पास लिख लूँगा, नल नल, ठीक है, ताकि ये इसके साथ ऐड हो जाए। एंड देन दिस इज -9 आयोटा एंड देन +4 आयोटा इज आई थिंक -5 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 एंड देन -3 3s are 9 iota square. So now equals to -12 -3 is -15 and then -5 iota divided by यहाँ पर आप देखें iota square is -1, so वो ये साइन चेंज कर देता है। So you get 1, let me change the color, 1 plus 9 and this is equals to -15 -5 iota divided by 10। एक चीज़ इसमें हम और भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं लिखूँ -15 डिवाइडेड बाई 10 एंड देन -5 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लाइक 3 5s are 15, 3 2s are 10, 5 1s are 5 एंड 2 5s are 10, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि नाउ इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन -1/2 आयोटा, ठीक है। सो हम अब लिखेंगे कि रियल पार्ट इज इक्वल टू -3/2 एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू दिस। रिमेंबर यहाँ पर इस माइनस के साथ आपने लिखना है, ठीक है, साइन के साथ। सो -1/2 and this is the answer. So let me confirm if our answer is correct. So book में आपका है -3/2, बिल्कुल ठीक है, and then -1/2, ये भी ठीक है। So let's move on to the third part. Well, so this is part number 3rd, 1 minus iota and divided by 1 plus iota whole square. Solution लिखते हो, solution के बाद question repeat and then 1 minus iota divided by इस a plus b whole square को हम expand करते हैं। So 1 square plus iota square and then plus 2 times 1 and iota, 1 and iota, ठीक है। So now equals to देखिए 1 स्क्वायर आपका 1 ही बनता है, तो इसलिए मैंने 1 लिखा। नाउ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। यहाँ पर आप देखें दिस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एंड देन +2 आयोटा, ठीक है। सो नाउ इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 1 कैंसिल हो जाता है एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम एक स्टेप करेंगे कि 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और आपको पता है कि जब डिवीज़न हो तो हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सो 2 आयोटा मीन्स कि दिस इज़ 0 + 2 आयोटा, द रियल पार्ट इज़ 0। सो हम इसके साथ -2 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड -2 आयोटा डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख लो तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड नाउ इक्वल्स टू -2 iota with 1 is -2 iota and then -2 iota with this minus iota is +2 iota square and divided by this 2 iota with -2 iota is -4 iota square, ठीक है। 2 2s are 4 and iota with iota square. Now equals to यहाँ पर आपके पास है -2 iota, और देखिए ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, तो वो इस साइन को चेंज कर देगा एंड देन यू आर लेफ्ट विद -2 एंड डिवाइडेड बाय -4, और आयोटा स्क्वायर जो है वो चूँकि आपके पास -1 के बराबर है तो वो भी इस साइन को चेंज कर देगा एंड विल गेट +4। सो नाउ अब एक काम करते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं,
ठीक है। सो अगर 2 हम कॉमन लें तो हमारे पास रह जाता है माइनस आयोटा एंड देन -1, ठीक है। यहाँ भी 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ भी 2 कॉमन ली, और नीचे आपके पास 4 है। इसलिए मैंने कॉमन लिया ताकि ये दोनों के एक दूसरे पे डिवाइड हो सके, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है और ये भी इवन है। अगर ये 3 होता तो फिर मैं कभी भी कॉमन ना लेता। सो नाउ 2 1s are 2 and 2 2s are 4, ठीक है। सो आपके पास आ जाता है, इसको मैं एक काम करता हूँ कि -1 पहले लिखता हूँ और माइनस आयोटा बाद में, क्योंकि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमने लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो मैं लिख लूँगा -1 इंटू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इस एक काम करते हैं, रियल के नीचे भी डिनोमिनेटर और इमेजनरी रिमेंबर यहाँ पर 1 है। सो नाउ इक्वल्स टू -1/2 एंड देन -1/2 आयोटा। वेल, सो अब आप एक काम करो कि आप लिख लो रियल पार्ट इज इक्वल टू -1/2 एंड imaginary part is equal to -1/2, and let me check if it is correct. So book में भी -1/2 और -1/2 ही है, and so this is your answer. So let's move on to the fourth part, and so this is part number 4, 2a minus b iota whole -2, ठीक है, टू द पावर -2 नाउ इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर -2 है तो इसको प्लस बनाने के लिए हमने इस पूरे नंबर को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने नीचे लाना पड़ेगा। सो वी शुड राइट इट इज़ 1/2a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये -2 ऊपर है, नीचे आपके पास 1 है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊँ तो इसका पावर जो है वो फ्लिप हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। सो +2 नाउ इक्वल्स टू 1 नीचे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, और वो बराबर था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ यहाँ पर माइनस था, ठीक है। सो नाउ इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन b आयोटा स्क्वायर, सो प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड देन -2 टाइम्स दिस 2a, ठीक है, एंड देन b आयोटा विदाउट साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 1 आपके पास 4a स्क्वायर, ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर जो है इस साइन को चेंज कर देगा, सो माइनस b स्क्वायर, and then 2 2s are 4, so minus 4ab iota, ab iota. Well, I think this is it. एक काम करते, this is the real part and this one is the imaginary part, ठीक है। so हम एक काम करते इस पर रेशनलाइजेशन प्रोसेस अब अप्लाई करते हैं। so multiply by 4a square minus b square plus 4ab, ठीक है। सो कॉन्जुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस वन इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर हम अब प्लस लगा लेंगे कॉन्जुगेट में, ठीक है, आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड देन प्लस 4ab आयोटा। इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि फिर प्रॉब्लम्स ना हो। वेल, इक्वल्स टू, यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, वो आप ज़रूर लिख लो। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो रियल पार्ट 2 नंबर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन रियल पार्ट तो है ना। सो दिस इज़ इन फैक्ट a माइनस बी आयोटा। सो मैंने a प्लस बी आयोटा इसका कॉन्जुगेट लिया और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। सो नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी शुड गेट a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड देन प्लस 4ab आयोटा, ठीक है, और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पर आप देखें दिस इज़ a माइनस b आयोटा एंड दिस इज़ a plus b iota, so the answer should be a square minus b square, right?
सो वो हम करते हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम कर लेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल a स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रियल पार्ट, सो रियल पार्ट स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 4ab और साथ में आयोटा भी है, सो होल स्क्वायर। नाउ इक्वल्स टू, ऊपर तो बिल्कुल ठीक है कि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड देन प्लस 4ab, ठीक है, आयोटा एंड देन डिवाइडेड बाय, अब ये अगेन आपके पास a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक्सपेंड करता हूँ। सो 4a स्क्वायर, इसको मैं स्टेप वाइज करता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। 4a स्क्वायर होल स्क्वायर एंड देन प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पर माइनस है तो प्रोडक्ट में भी माइनस होगा, सो माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट पार्ट विच इज़ 4a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन द सेकंड पार्ट विच इज़ b स्क्वायर एंड देन आपके पास माइनस है और 4 4s are 16, सो 16a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं एंड नाउ इक्वल्स टू, अब आपके पास है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एंड देन प्लस 4ab, ठीक है, आयोटा एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 4 4s are 16, सो 16 एंड a स्क्वायर विद a स्क्वायर, सो 2 2s are 4, तो वो आपके पास a 4 बन जाता है एंड देन प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज b 4 एंड देन माइनस 2 टाइम्स 4a स्क्वायर b स्क्वायर, सो 2 4s are 8, so minus 8a square and then b square, well and then minus आपके पास है 16a square b square एंड आपके पास चूँकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के बराबर है और वो इस साइन को चेंज कर देता है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख लूँगा इंस्टेड ऑफ आयोटा स्क्वायर। वेल एंड दिस इज इक्वल्स टू, एक स्टेप और कि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, एंड देन आपके पास प्लस 4ab आयोटा और नीचे आपके पास है 16a टू द पावर 4 एंड देन प्लस b टू द पावर 4 एंड देन यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, सो वेरिएबल्स आर द सेम, सो कोएफिशिएंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्लस 16 है और यहाँ पर -8 है, सो द आंसर शुड बी प्लस 8a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। अभी काम करते हैं कि अगले स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है और वो ये कि यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज़ 16a4, दिस इज़ b4 एंड दिस इज़ 8a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे एक फार्मूला बन सकता है कि अगर हम लिखे 4 4s are 16, सो 4a स्क्वायर होल स्क्वायर, इस नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इन फैक्ट a स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ इसको b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास होगा b स्क्वायर, ठीक है, और बीच में प्लस है। एंड नाउ अगर मैं इसको लिखूँ प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर, ठीक है, विच इज़ 4a स्क्वायर एंड देन द सेकंड नंबर विच इज़ b स्क्वायर, तो 2 4s are 8a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे दोबारा ये स्टेप आ जाता है, इससे भी सॉरी इस स्टेप से ऊपर वाला आ सकता है, इससे भी ऊपर आ सकता है। सो मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसको सॉरी फार्मूला के फॉर्म में कंपैक्ट किया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर यहाँ पर आपके पास है 4a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पर
बी जो है वो आपके पास है बी स्क्वायर, ठीक है, और इससे मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। तो इसको मैंने अगेन इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आया, ठीक है। सो द अगला स्टेप इज़ कि हम लिखे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भी हम ये लिख लेंगे, ठीक है, एंड दिस मीन्स ये लिख लेंगे हम यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस इस इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी हम ये लिख लेंगे एंड दिस मीन्स हम ये लिख लेंगे। सो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 4ab डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर आयोटा, ठीक है। सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि आपके पास रियल पार्ट इज़ दिस वन, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b square whole square, and the imaginary part is, let me just make you bore, equals to 4ab divided by 4a square plus b square whole square without iota, and so I think this is the answer. So ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5th पे. Well, so this is part number 5th. 3 plus 4 iota divided by 4 minus 3 iota whole minus 2. So आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करते हो, ठीक है. तो इस टू द पावर माइनस 2 का मतलब है कि ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी. तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ कि 3 plus 4 iota टू द पावर माइनस 2, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर भी मैं इसको लिख देता हूँ. सो 4 minus 3 iota टू द पावर माइनस 2. अब हम एक काम करते हैं कि इस माइनस 2 से छुटकारा हासिल करने के लिए इसको हम नीचे लेकर आएंगे और इस माइनस 2 को प्लस बनाने के लिए हम ऊपर लेकर जाते हैं. सो लेट मी जस्ट मेक इट प्लस. तो इसको अगर मैं प्लस बनाऊँ तो ये 4 minus 3 iota हम ऊपर लेकर जाएंगे. सो मैं लिखूँगा 4 minus 3 iota टू द पावर प्लस 2, एंड देन इसको अगर मैं प्लस बनाऊँ तो इस नंबर को मैं नीचे लेकर आऊँगा. सो मैं लिख लूँगा 3 plus 4 iota टू द पावर प्लस 2. यहाँ पर मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर में लेकर गया और न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गया हूँ. सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला. तो इसको एक्सपेंड करते हैं. सो हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 iota होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 टाइम्स first term which is 4 and the second term which is 3 iota. Well, and divided by नीचे आपके पास है 3 square plus 4 iota whole square and then plus 2 times आप first term लिखते हो 3 and then the second term which is 4 iota, and now equals to 4 4s are 16 plus 3 3s are 9 iota square, and then 2 4s are 8 and 3 8s are 24 minus 24 iota, and divided by 3 3s are 9 and then plus 4 4s are 16 iota square, and then 2 3s are 6 and 6 4s are 24. तो ये भी 24 आता है लेकिन प्लस 24. डू नॉट फॉरगेट दिस iota. एंड वेल एक और स्टेप करते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 16 है, ठीक है. देखिए ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है. सो ये -1 साइन चेंज कर देता है. सो दिस इज़ नाउ -9. सो 16 - 9 किस चीज़, ये वाला. सो 16 - 9 इज़ इक्वल टू 16 - 9 मेरे ख्याल में वो 7 आता है. सो 7 आपका इससे आ जाता है, एंड देन माइनस 24 iota डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर आप देखिए दिस इज़ -1. सो ये आपके पास साइन चेंज कर देता है, एंड दिस इज़ -16. सो 9 - 16 इज़ -7, ठीक है. सो -7
-7 एंड देन यहाँ पर +24 आयोटा है। तो ऊपर और नीचे सेम चीज़ें आ रही हैं लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। वेल सो नाउ अब हमें पता है कि हमने क्या करना है। हम लिख लेंगे 7 - 24 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 24 iota multiply by -7 - 24 iota and divided by -7 - 24 iota. So this is rationalization. आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं। एंड कंजुगेट मीन्स कि आप रियल पार्ट का जो साइन है उसको चेंज करते हो, ये वाला साइन आप चेंज करते हो। सो -7 अपनी जगह सही रहेगा। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट, आप जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास बनता है 7 7 are 49। सो -49 एंड देन आपके पास 7 जब आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बनता है, लेट मी जस्ट डू इट, -168 आयोटा एंड देन 24 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हो सो माइनस माइनस इज प्लस, सो अगेन आपका 168 आयोटा आएगा एंड देन 24 जब 24 के साथ मल्टीप्लाई हो सो यू गेट माइनस माइनस प्लस 5 7 6 इन आयोटा विद आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब वही चीज़ें दोबारा है लेकिन यहाँ पर a + b और a - b फार्मूला है तो ये बड़ा आसान है। सो हम लिख लेंगे -7 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन -24 आयोटा होल स्क्वायर। सो अगला स्टेप इज़ कि अगेन यहाँ पर आप देखें दिस इज़ -168 आयोटा एंड दिस इज़ +168 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है तो वो इस साइन को चेंज कर देगा। सो हम लिख लेंगे -49 एंड देन -576 डिवाइडेड बाय 7 7 are 49, ठीक है, एंड देन दिस इज़ माइनस इन 24 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन अदर वर्ड्स 24 जब हम स्क्वायर करते हैं सो वी गेट 576 हमने ऊपर यहाँ पर किया है एंड देन आयोटा स्क्वायर आ जाता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 576 जब आप 49 के साथ ऐड करते हो सो यू गेट, क्योंकि दोनों आपके पास माइनस है तो ये -625 आ जाता है और नीचे आपके पास देखिए दिस इज़ आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो वो इस साइन को चेंज कर देता है। सो ये आपके पास आता है, चलो एक अगले स्टेप में कर लेंगे। सो दिस इज़ 49, ठीक है, +576, सो आपके पास है -625 और नीचे आपके पास प्लस, ये दोनों जब ऐड होते हैं तो 625 आते हैं। सो आप 625 कैंसल्स एंड देन आपके पास -1 आंसर आ जाता है। इन अदर वर्ड्स -1 + 0 आयोटा। तो अब आप लिख सकते हो कि द रियल पार्ट इज़ -1, ठीक है, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ दिस 0 एंड दिस इज़ द आंसर। सो अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे विच इज़ पार्ट नंबर 6। Well, so this is part number 6. 4 - 5 iota divided by 2 + 3 iota whole square. I hope कि आपके पास बुक मौजूद है, सो आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। एंड देन सोल्यूशन हमने बीइंग अ गुड स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट किया। अब आगे चलते हैं, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, सो लेट मी जस्ट राइट इट सेपरेटली 5 iota whole square and divided by 2 + 3 iota whole square। यहाँ पर चूँकि +2 है सो हमें एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। सो नाउ इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, सो 4 स्क्वायर एंड देन +5 iota whole square and then -2 times 4 and 5 iota, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर
plus 3 iota whole square and then plus 2 times. So यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 3 iota को मैंने ब्रैकेट में बंद किया क्योंकि इसके साथ ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसके साथ 3 भी है और iota भी है, तो दोनों के साथ स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं 3 iota स्क्वायर लिखूँ तो फिर कन्फ्यूजन होगी कि स्क्वायर इज़ ओनली विद iota एंड नॉट विद 3, सो दैट्स वाई मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। एंड नाउ 2 times the first term is 2 and the second term is 3 iota. Yes. So now equals to 4 4s are 16 plus 5 5s are 25 iota square and then minus. So 2 4s are 8 and 8 5s are, so 5 ate 40. So 40 iota and divided by 2 2s are 4 plus 3 3s are 9 iota square and then plus 2 2s are 4 and then 3 4 12, so 12 iota. ठीक है, and now equals to this is 16, ठीक है, 16 सॉरी ये साइन हम चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, सो वो -1 के बराबर है एंड द होल स्टोरी -25 एंड देन -40 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास अगेन दिस इज -1 इन द सेम स्टोरी 4 -9, ठीक है, एंड देन +12 आयोटा एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 25 से अगर आप 16 माइनस कर लो, I think you should get -9, ठीक है, so -9 and then -40 iota divided by -9 से जब आप 4 माइनस कर लो, I think you will get -5 plus 12 iota, ठीक है। अब आपको पता है हमने क्या करना है, so -9 -40 iota divided by -5 plus 12 iota multiply by -5 minus 12 iota and divided by -5 minus 12 iota, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब आप इस तरह बिल्कुल भी ना लिखे एग्ज़ाम में, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वेल फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, सो 9 5s are 45 और माइनस इज प्लस, सो प्लस 45, ठीक है, एंड देन 9 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, सो यू शुड गेट +108 आयोटा, ठीक है, एंड देन ये दोनों तो हो गए, अब इसकी बारी है, सो 40 आयोटा विद -5 आयोटा, सो माइनस इज प्लस, 5 से पर 4 5 20, 200 iota, and then this -40 with this -12 you should get plus 480 iota, and iota is iota square, and divided by a plus b and a minus b formula, so -5 whole square and then -12 iota whole square, and now this is equals to 45, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये -1 के बराबर है, तो ये -1 साइन चेंज कर देगा, सो द आंसर वुड बी -480, और वो मैं ला के इसके साथ लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि रियल विद रियल, सो हम लिख लेंगे -480 एंड देन 108 plus 200 is मेरे ख्याल में 308 आता है ना, सो प्लस 308 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 5s are 25, ठीक है, और यहाँ पर माइनस जब आप स्क्वायर करते हो तो वो प्लस बनता है, एंड देन माइनस 12 ज़ा 144 in iota is iota square. Well, the next step is -480 से जब आप 45 माइनस करते हो, so you should get minus obviously,
एंड देन 435, ठीक है, एंड देन प्लस 308 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर दिस इज़ -1, सो द सेम स्टोरी, ये आपके पास बनेगा प्लस 144, और 144 जब आप 25 के साथ ऐड करते हो सो यू गेट 169, ठीक है। सो अब रियल के नीचे भी 169 और इमेजिनरी के नीचे भी 169 लिखो। सो आप लिखो -435 डिवाइडेड बाय 169 एंड देन प्लस 308 डिवाइडेड बाय 169 आयोटा, ठीक है। और आई मस्ट टेल यू कि दिस इज़ द रियल पार्ट, ठीक है, ये वाला, एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट without iota. So the real part is -435 divided by 169 and the imaginary part is 308 divided by 169. So this is the answer. So बुक में जो आपका आंसर है तो उन्होंने यहाँ पर +533 लिखा है। सो मैंने तो कंफर्म कर लिया, यहाँ पर -435 आता है डबल चेक करके। सो आई थिंक वी आर राइट, बुक वाला आंसर गलत है। अगर आप फिर भी उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इफ़ दिस इज़ 533 और इफ़ दिस इज़ -435। मेरा तो यही ख्याल है। सो वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और उसको सॉल्व करते हैं। वेल, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए। सो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वी विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। Question number 8. Question number 8 is show that part number first z plus z conjugate is equal to 2 times the real part of z. तो without getting delay इसको जाके ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं and let me show you how to prove it. So this is question number 8. Show that z plus z conjugate is equal to 2 times a real part of z. So question number 5 और 6 में हमने डिटेल से कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई भी की थी और शो भी की थी क्वेश्चन नंबर 6 में, टू बी एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें हमने ये प्रॉपर्टी अब शो करनी है कि ये होल्ड होती है। सो उसके लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद लेफ़्ट हैंड साइड हम उठा लेंगे, ठीक है, और उसको हमने फाइंड करना है। सो वी शुड से कि लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा। हम z कंसिडर कर लेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a प्लस b आयोटा। सो नाउ अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले हम z कंजुगेट फाइंड कर लेंगे। सो z कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा कंजुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b आयोटा। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो z प्लस z कंजुगेट, z is a plus b iota and then plus z conjugate is a minus b iota. So plus b iota minus b iota cancels and then a plus a is 2a. So इसको हम इक्वेशन नंबर a कह लेंगे, ठीक है। and similarly अब हम राइट हैंड साइड उठा लेंगे which is 2 times real part of z और वो हमने फाइंड करनी है। सो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमने पहले रियल पार्ट ऑफ z फाइंड करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी शुड से दिस इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ a प्लस b आयोटा, z इज़ a प्लस b आयोटा एंड सो द रियल पार्ट ऑफ a प्लस b आयोटा इज़ a, राइट। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज दैट इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज़ 2 टाइम्स दिस a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर b। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, इस टेम्पलेट का आपको पता है अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b, 2a ये भी है 2a ये भी है।
सो हम लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड इट मीन्स कि z प्लस z conjugate is 2 times real part of z, एंड बड़ा सा आप लिख लो कि hence showed, ठीक है। सो दिस इज इट। सो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टिल भी कोई प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 3 में हमने ये टेम्पलेट पूरा अप्लाई किया है कि किस तरह आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हो और फिर उसको शो करते हो। एनीवे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सो दिस इज पार्ट नंबर 2, राइट। z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, इसको हमने शो करनी है। सो हम लिख लेंगे सोल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे और फिर हम लिख लेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, c प्लस डी आयोटा लिख ले, 2 प्लस 3 आयोटा लिख ले, कुछ भी लिख लें, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप a प्लस बी आयोटा लिखें। सो नाउ आपको पता है कि सबसे पहले हम z कंजुगेट अप्लाई मालूम कर लेंगे क्योंकि दिस इज़ द अननोन वन। सो विच इज़ a प्लस बी आयोटा कंजुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे। सो z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू z was a प्लस बी आयोटा, सो a प्लस बी आयोटा एंड देन माइनस एंड z कंजुगेट इज़ a माइनस बी आयोटा। सो जब भी आपके पास माइनस आ जाए तो आप ब्रैकेट डाल दिया करें क्योंकि ये फिर साइंस चेंज कर देता है। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर माइनस विद दिस प्लस a इज माइनस a एंड दिस माइनस विद दिस माइनस इज प्लस, सो प्लस b आयोटा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू a और a कैंसिल हो जाता है एंड देन द इमेजिनरी पार्ट्स एड्स अप, सो 2b आयोटा। इसका मतलब है कि z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2b आयोटा एंड दिस इज पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर a। अब हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड में अब हमारे पास है 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब क्या कर लेंगे कि सबसे पहले हम इमेजिनरी ऑफ z फाइंड कर लेंगे। सो इमेजिनरी ऑफ z इज़ इमेजिनरी ऑफ a प्लस b iota which is this b. So the imaginary part of this a plus b iota is b only, iota के बगैर। Now अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सो हम लिख लेंगे 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z, सो इट मीन्स कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस b, सो विच इज़ 2b आयोटा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वेल दिस इज़ इक्वेशन नंबर b। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर a भी 2b आयोटा है और इक्वेशन नंबर b भी 2b आयोटा है। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एक बड़ा सा आप लिख लो कि हैंस शोड एंड दिस इज इट। हाँ, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। सो दिस इज पार्ट नंबर 3, राइट। z into z conjugate equals to real part of z whole square plus imaginary part of z whole square। आई होप कि आपके पास बुक मौजूद है। सो सोल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आपको पता है कि हम यहाँ पे z कंजुगेट सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। सो z कंजुगेट इज़ a प्लस बी, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो कि लेट z, आप कंसिडर भी तो कर लो ना, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब आप एक काम करो कि इसका कंजुगेट फाइंड कर लो। सो a प्लस बी आयोटा conjugate and this is equals to a minus b iota, and now this implies that अब z के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो z into z conjugate, so z is a plus b iota, ठीक है, and z conjugate is a minus b iota। so this is equals to देखिए a plus b a minus b फार्मूला है। सो हम a b स्क्वायर कर लेंगे माइनस b आयोटा b स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड देन माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर ये साइन चेंज कर देता है
एंड वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा पार्ट इक्वेशन नंबर ए है। अब आपको पता है कि आप राइट हैंड साइड उठा लोगे विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, और वो आपने फाइंड कर देनी है। सो आपको पता है रियल पार्ट ऑफ z सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो रियल पार्ट ऑफ z बिल्कुल स्टेप वाइज थोड़ के हम फाइंड करेंगे, फिर जोड़ेंगे। सो रियल पार्ट ऑफ z, द रियल पार्ट ऑफ z, z आपके पास a प्लस बी आयोटा है। सो द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ a, सो इक्वल्स टू a। नाउ अब आप यहाँ पर लिख लो कि सिमिलरली, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस बी आयोटा, तो वो आपके पास b है ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप एक काम करते हो कि अब आगे यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, इसको लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर वेल। सो अब हम एक काम कर लेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z जो है इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। सो नो दिस इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्क्वायर हमने भी फाइंड करनी है। सो नाउ इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z आपके पास a है, सो a स्क्वायर। सिमिलरली आप इमेजनरी के लिए भी कर लो, सो इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, तो वो आपके पास ये b है, तो b भी स्क्वायर हो जाता है। एंड नाउ हम एक काम कर लेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दिस इज़ अननोन, ठीक है। तो हमने पहले रियल पार्ट ऑफ z फाइंड किया, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, फिर इसको स्क्वायर किया, फिर इसको स्क्वायर किया, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। सो विच इज़ a स्क्वायर राइट प्लस b स्क्वायर। सो अब आप देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर b। सो इक्वेशन नंबर a आप यहाँ पर देख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन इक्वेशन नंबर b इज आल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b लेफ्ट हैंड side equals to right hand side, so showed, यहाँ पर hence भी लिख लो, hence showed, ठीक है। and this is it। so अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे और उसको सॉल्व करते हैं। so this is part number 4, right? z is equal to z conjugate implies that z is real। अगर z आपके पास real है तो z is equal to z conjugate, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि let यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, एंड इफ b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू a। अगर b आपके पास 0 है तो यहाँ पर ये 0 हो जाता है और आपके पास a रह जाता है। सो दिस इज़ व्हाट मीन्स बाय z इज़ रियल, ठीक है, कि अगर b पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो, सो z इज़ रियल। सो नाउ z इज़ इक्वल टू a इज़ अ नंबर, अ कम्प्लेक्स नंबर, गिवन दैट z इज़ रियल। सो अब हम एक काम कर लेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे विच इज़ z, ठीक है, एंड उसको हमने फाइंड करना है। सॉरी, तो वो तो ऑलरेडी फाइंड है ना। सो z इज़ इक्वल टू a, ये आपके पास इक्वेशन नंबर a है। अब हम एक काम कर लेंगे कि हम राइट हैंड साइड भी उठा लेते हैं विच इज़ z कंजुगेट। सो उसको हमने फाइंड करना है, तो वो आपके पास है z कंजुगेट इज़ a कंजुगेट विच इज़ a। देखिए a का मतलब है a प्लस 0 आयोटा, तो अगर आप इसका कंजुगेट लो तो वो a माइनस 0 आयोटा बनता है, लेकिन 0 तो कोई लिखता नहीं है और ना ही माइनस कोई 0 के साथ लिखता है। सो द आंसर इज़ a अगेन। सो z कंजुगेट इज़ a कंजुगेट इक्वल्स टू a कंजुगेट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर b, ठीक है। सो अब इक्वेशन नंबर a और b से हमने ये फाइंड किया कि दोनों सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b आपके पास z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख लो, ठीक है।
So z is equal to z conjugate given that z is real, और नीचे बड़ा सा आप लिख लो कि hence showed. So this was all about question number 8, right? उसके हमने part number 1st, 2nd, 3rd and 4th सॉल्व किए सारे पार्ट्स. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और उसके 2 पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड दिस इज इफ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा देन वेरीफाई पार्ट नंबर फर्स्ट माइनस z एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z विच इज़ लेस देन और इक्वल टू z एब्सोल्यूट, एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट. यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है. सो स्ट्रेट चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और वहाँ इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9, राइट. पार्ट नंबर फर्स्ट को पहले करते हैं. सो उसके लिए हम z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा लिख लेंगे अपने लिए, ठीक है. और फिर हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं z एब्सोल्यूट नेगेटिव, एंड देन रियल पार्ट ऑफ z को फाइंड करते हैं और फिर z एब्सोल्यूट को फाइंड करते हैं. तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि आया इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बीच में आता है, ठीक है. तो वो फिर वेरीफाई हो जाता है, वहाँ पर हम देख लेंगे. बट क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ. ये कह रहा है दिस साइन मीन्स कि लेस देन और इक्वल टू, कि अगर आप z एब्सोल्यूट फाइंड करते हो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, सो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z, जो आपने कम्प्लेक्स नंबर ये लिया है. एंड दिस रियल पार्ट ऑफ z शुड बी लेस देन और इक्वल टू z एब्सोल्यूट. सो सबसे बड़ा आपका पास z एब्सोल्यूट होगा, फिर उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z एंड देन z एब्सोल्यूट नेगेटिव. सो लेट्स फाइंड z एब्सोल्यूट. सो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास z एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा एब्सोल्यूट, ठीक है. सो आप रियल पार्ट को भी स्क्वायर करते हो. सो एब्सोल्यूट और मॉडुलस मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको डिटेल से समझाई है. अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड में देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम इसको सरफेस टच देंगे. सो मॉडुलस या इसमें आपने क्या करना है कि आप रियल पार्ट को स्क्वायर करते हो और फिर इमेजिनरी पार्ट को और फिर उसका अंडर रूट लेते हो. सो 3² + 2² whole under root, and now this is equals to 3 3s are 9 + 2 2s are 4 equals to 4 + 9 is 13, ठीक है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए. इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ. अब हम एक काम करते हैं कि नाउ हम फाइंड करते हैं z एब्सोल्यूट नेगेटिव को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है. ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसको फाइंड करते हैं. So minus z absolute negative is minus under the root 13, and this is part number B, equation number B. अब हम एक काम करते हैं कि now real part of z find करते हैं. So the real part of z is real part of 3 + 2 iota, and which is equals to 3, ठीक है. So इसका real part आपके पास 3 है. So this is 3. एंड दिस शुड बी इक्वेशन नंबर 3. देखिए, आपकी आसानी के लिए अगर मैं लिख लूँ, अंडर रूट 13 आपके पास बराबर है 3.6 के, ठीक है. तो अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ दिस इज इक्वल्स टू -3.6, ठीक है, और यहाँ पर 3 है. अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू जो आपके पास है तो वो है दिस इज़ 3.6, दिस वन, ठीक है, 3.6. फिर उसके बाद आपके पास 3 है एंड देन -3.6. तो इसका मतलब है कि 3.6 आपका सबसे बड़ा है, ठीक है. या इस तरफ अगर मैं लिखूं तो 3.6 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू दिस 3 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू दिस -3.6. ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है. सो इसका मतलब है कि ये चूँकि आपके पास z एब्सोल्यूट था, सो दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z विच इज़ 3, ठीक है. एंड देन ग्रेटर दिस रियल पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -3.6 विच इज़
माइनस एब्सोल्यूट z, ठीक है। सो इसी तरह ये प्रूफ हो जाता है। सो अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आसानी के साथ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, b एंड c, ठीक है, हम लिख लेंगे कि माइनस एब्सोल्यूट z is less than or equal to the real part of z which is less than or equal to z absolute, and नीचे बड़ा सा आप लिख लो कि hence verified, ठीक है। सो अब चलते हैं पार्ट नंबर लास्ट पे। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 2, राइट। और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो वो थी हमारे पास, अगर मैं सोल्यूशन में लिख लूँ, हाँ बुक में है 3 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि z एब्सोल्यूट फाइंड कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट z एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा एब्सोल्यूट। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया है लेकिन यहाँ दोबारा करेंगे। सो 3 3s are 9 + 2 2s are 4 अंडर द रूट, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर द रूट 13। सो दिस इज़ पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर ए। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी फाइंड कर लेंगे, एंड दैट शुड बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 आयोटा, सो विच इज़ 2। तो ये इक्वेशन नंबर बी। एंड देन नाउ z absolute negative is minus under the root 13, so this is equation number C। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि from equation number A, B and C, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि z absolute, मतलब ये सारा प्रूफ हो जाता है। सो दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2, फिर बाद में ये आता है ना बीच में, तो हम लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड देन दिस इज़ ग्रेटर देन, सबसे लास्ट में आपके पास माइनस अंडर द रूट 13 है, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस z एब्सोल्यूट, एंड बड़ा सा आप लिख लो कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। हमने इसमें दो पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया है। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, ठीक है। एंड देन पार्ट नंबर सेकंड, दिस वन विच इज़ द लास्ट पार्ट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो आखिरी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके लिए कोई जूम सेशन अरेंज कर लेंगे, कोई दूसरी वीडियो अपलोड कर लेंगे या कमेंट्स के ज़रिए, बट वी विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। सो मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज 1.3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।